अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th मेरे को बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम 2.3 का सोल्यूशन कह रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है फाइंड पी। आपने एक पी कांस्टेंट है उसको फाइंड करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, डिफर बाय यूनिटी, यानी जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस यूनिटी होना चाहिए। हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस देखे, वहाँ पर भी आपके पास रूट्स पे ही कंडीशंस थी, अब इधर भी आपके पास रूट पर ही कंडीशन आएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं। अब देखें यूनिटी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिटी मीन्स वन। तो स्टूडेंट्स अगर रूट्स में जो डिफरेंस है वो वन है तो ऑब्वियसली रूट्स सेम नेचर के होंगे। सो वी कैन से दैट लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा माइनस वन। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो अल्फा है एक, और सेकंड रूट आपके पास अल्फा माइनस वन है, क्योंकि इन्हीं रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो यूनिटी है। ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ और इक्वेशन से हम क्या करते हैं, हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर हम वहाँ से पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देखिएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। द वैल्यू ऑफ ए इज़ वन, द वैल्यू ऑफ बी इज़ माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ पी। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने सम फाइंड करना है। एंड वी ऑल नो दैट s इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स माइनस बी यानी माइनस वन आ जाएगा और a भी आपके पास क्या है, वन है। अब स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर s की प्लेस पर अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि सम है रूट्स का। सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन दैट विल बी इक्वल्स टू वन, बिकॉज स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सर ये कैसे हुआ, देखिए ये फर्स्ट रूट आपके पास अल्फा है, सेकंड रूट आपके पास अल्फा माइनस वन है, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, वो वन के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा जरा ये क्या आ जाएगा आपके पास टू अल्फा, और ऑब्वियसली वन साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड टू अल्फा विल बी टू, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू वन। अब सम को यूज़ करते हुए हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी ऑल नो दैट जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो सी ओवर ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू सी स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू पी ओवर वन। अब बेटे जी लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें एंड दैट वैल्यू इज वन। तो क्या आ जाएगा, वन इंटू वन माइनस वन इक्वल्स टू पी। सो देखिए स्टूडेंट्स वन माइनस वन ऑब्वियसली क्या आ गया, जीरो आ गया, एंड जीरो इंटू समथिंग, so that value is always zero. So students this shows that the value of p is zero. तो value of p क्या आ गई बेटा जी, आपके पास जीरो आ गई। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें जस्ट देयर इज अ चेंज ऑफ कंडीशन, और वहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर तो यूनिटी है, वहाँ पर डिफर बाय टू है। तो स्टूडेंट्स उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, एक आपने लेट करना है अल्फा, सेकेंड आप लेट कर लेंगे अल्फा माइनस टू, और सेम स्टेप स्टूडेंट्स सेम इसी तरह से आपने पैटर्न फॉलो करना है और वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें स्टूडेंट्स। दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी भी है आपका और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स अगर स्टेटमेंट देखें आप, फाइंड m, आपने m फाइंड करना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दैट सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब आप करेंगे क्या, हम रूट सेलेक्ट कर लेंगे अल्फा और बीटा। सबसे पहले आप सम फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट सम किस में आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा में। अब देखें अल्फा प्लस बीटा में एक इक्वेशन आपके पास सम से बनेगी और एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू आप पुट करेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू में, जहाँ से आपके पास प्रोडक्ट में इक्वेशन आएगी और फिर m फाइंड होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें आपके पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5। सो स्टूडेंट्स इसे कंपेयर कर लें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो वैल्यू ऑफ ए इज वन, वैल्यू ऑफ बी इज 7, एंड स्टूडेंट्स कांस्टेंट टाइम इज 3m माइनस 5। तो बड़े सबसे पहले आप सम फाइंड करें। सो स्टूडेंट्स सम विल बी इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस 7 ओवर 1 आ जाएगा, एंड वी नो दैट सम that is alpha plus beta. So students set equation number 1, इसको हम एक नाम दे देते हैं, let's say this is your equation number 1.
अब बेटा जी प्रोडक्ट की बारी आ गई, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट क्या होता है, सी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स सी की वैल्यू पुट कहते हैं, दैट इज 3m माइनस 5 ओवर 1। अब प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा। तो देखें बेसिकली अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, 3m माइनस 5। एंड अगेन आपके पास ये भी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखें बेटा जी ये आपके पास एक इक्वेशन अल्फा और बीटा में ये है, एक अल्फा बीटा में इक्वेशन ये है। इन दोनों से आप अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसको पुट कर देंगे यहाँ पर और आप m फाइंड कर सकेंगे। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। लेट्स से 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4 इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने सॉल्व करना है सो दैट आप अल्फा और बीटा फाइंड कर सकें। स्टूडेंट सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट देखें 1 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। साइन सेम है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा सो दैट साइन डिफरेंट हो जाए और वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, बाय 3 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा जी इक्वेशन 1 जो है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। सो देखें स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस 21। और इक्वेशन 3 आपकी एज इट इज 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। नाउ स्टूडेंट्स आपने माइनस करना है तो ऑब्वियसली साइन क्या हो जाएंगे, टर्म्स के चेंज हो जाएंगे। तो सर ये तो कैंसिल आउट हो गया बिकॉज सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन। नाउ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 इट विल बी 5 बीटा माइनस 21 माइनस 4, तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी माइनस 25। और यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली माइनस 5 आ जाएगी बिकॉज 5 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल हैव योर आंसर। नाउ सर बीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और आइदर इन इक्वेशन नंबर 3, दैट्स अप टू यू। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी है हमारे पास। सो पुट बीटा इक्वल्स टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7। तो देखिएगा अल्फा प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 7। नाउ स्टूडेंट्स प्लस माइनस ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 7। सो स्टूडेंट्स अल्फा विल बी माइनस 7 प्लस 5 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स देखें आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई और वो वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स दैट विल बी ऑफ m। सो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिखी है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट इक्वेशन इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m माइनस 5 बिकॉज हमने m फाइंड करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अल्फा दैट इज माइनस 2 एंड बीटा दैट इज माइनस 5। तो स्टूडेंट्स रिप्लेस कर दें, अल्फा आपका इक्वल है माइनस 2 के और बीटा आपका इक्वल है माइनस 5 के। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 3m माइनस 5 मल्टीप्लाई करें बेटा जी, आंसर विल बी प्लस 10। 5 नेगेटिव ऑब्वियसली जब आप साइड चेंज करेंगे तो साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3m एज इट इज स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली इट विल बिकम 15। सो इम्प्लॉइज दैट बेटा 3 मल्टीप्लाई ऑब्वियसली साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड वी कैन राइट m इक्वल्स टू 15 बाय 3। सो वैल्यू ऑफ m विल बी 5। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व किया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। सेम मेथड स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होगा, इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। होप सो ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट पे हैं। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू अ नंबर लैम्डा। स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई, ऑब्वियसली वहाँ पे आपने इसको एज अ वेवलेंथ यूज़ किया था, तो उसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो लैम्डा है। तो बेटा जी वो कह रहा है कि आप m की वैल्यू फाइंड करें अगर जो इक्वेशन है उसका सम और उसका प्रोडक्ट दोनों स्टूडेंट्स इक्वल हैं टू लैम्डा के। तो देखें बेटा जी पहले आप सम फाइंड कर लें, प्रोडक्ट फाइंड कर लें, इक्वेशंस बनेंगी, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट इज़ 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0।
So students compare it with ax square plus bx plus c equals to 0. तो बेटा जी वैल्यू ऑफ a will be 2m plus 3, value of b is 7m minus 5 and value of c is 3m minus 10. Now students by applying the condition and that condition is कि आपका जो सम है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है टू अ नंबर लैम्डा के. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम सम फाइंड करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे हम लैम्डा के. तो स्टूडेंट्स देखें सम दैट इज माइनस बी ओवर ए. तो बेटा जी माइनस बी यानी क्या आ जाएगा माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3. नाउ स्टूडेंट्स नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. सो वी कैन राइट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 7m प्लस 5 इक्वल्स टू 2m प्लस 3. बिकॉज स्टूडेंट्स उसने हमें कहा हुआ है कि जो सम है वो इक्वल है लैम्डा के, तो ऑब्वियसली हमने उसको रिप्लेस कर दिया लैम्डा से. एंड सेड इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू दैट नंबर लैम्डा. तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एंड वी नो दैट p इज इक्वल्स टू c ओवर a. तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू दैट इज 3m माइनस 10 ओवर a. सो a स्टूडेंट्स 2m प्लस 3. सो बेटा जी इसको भी हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 एंड सेट अगेन स्टूडेंट्स उसको आपने 1 का नाम दिया है तो उसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट 1 एंड 2. दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनमें लैम्डा आ रहा है. तो स्टूडेंट्स अगर दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो ऑब्वियसली उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी. सो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो स्टूडेंट्स अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी. सो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है दैट इज माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3. देखें बेटे डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ रही हैं दोनों की तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगी. सर कैसे देखें डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आगे क्या होगा मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे माइनस 7m प्लस 5 इक्वल्स टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3. तो देखें स्टूडेंट्स ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी एंड वी हैव द आंसर दैट इज माइनस 7m प्लस 5 इक्वल्स टू 3m माइनस 10. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड m. तो बेटा जी 3m इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड सेम स्टूडेंट्स 5 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट माइनस 10m एंड स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस 15 एंड m विल बी देखें बेटा जी माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया 15 बाय 10. सिंप्लीफाई कर लें 5 3 15 एंड 5 2 10. सो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ m दैट विल बी इक्वल्स टू 3 बाय 2. So this is it students, this is your exercise 2.3. होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा जी. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम 2.4 को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.